अरे जीजा जी, मेरा हीरालाल जी वाला काम हो गया है, तो अभी चले आपके दोस्त के यहाँ। साले साहब अब कैसे कहूँ मैं, वो साढ़े दोस्त वो गृह प्रवेश था ना, वो कैंसिल हो गया। क्यों जीजा जी, क्या हुआ? उनके घर में एक बुजुर्ग थे, वो बीमार हो गए हैं और सब लोग हॉस्पिटल में हैं। मतलब ऐसे में कैसे गृह प्रवेश हो सकता है? भैया जी मतलब सीतापुर से लखनऊ आना बेकार हो गया हमारा। आई एम रियली सॉरी आकाश, इतनी दूर से आया और कुछ हुआ भी नहीं। अरे जीजा जी कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि लखनऊ से सीतापुर के बीच में एक मेरा मनपसंद ढाबा है, वहाँ पे बड़ा अच्छा खाना मिलता है। हाँ बैठेंगे, महफिल जमाएंगे, 1-1.5 घंटा बैठ के मस्त खाना खाएंगे। नहीं नहीं आकाश, ना ना, इतनी दूर से हम लोग आए हैं और ऐसे कैसे वापस लौट के जा सकते हैं? एक काम करते हैं, क्या जीजा जी? हम लोग कहीं चलते हैं, बाबा जी की दया से सब अच्छा होगा। पर जीजा जी कहाँ चलना है वो तो बताइए। अरे आकाश, जिया जी कहीं लेकर जा रहे हैं, चलना अच्छी जगह ले जाएंगे। चलिए ठीक है। हुई ना गल है? चलो अभिषेक आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई आकाश बाबू, तेरे को आकाश की सैर करवाता हूँ। साढ़े साहब बस 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 बस, ये आगे जी साडी दुनिया। आओ जीजा जी ये आप कहाँ ले आए? आप तो कहीं नई दुनिया में ले जाने की बात कर रहे थे। ओ जी साले साहब, नई दुनिया में भी ले जाएंगे आपको। हेलो मैनेजर साहब, क्या हाल चाल? बस सर आपकी दुआ है। सर मुझे आपको ये प्लान दिखाना था। ना 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 ना, आज कोई प्लान नहीं देखना। तो आज तो हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्यारे हमारे घर के आदमी मेहमान बन के आए हैं, इनकी सेवा और खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। हेलो सर। तुम एक काम करो, 6 से 7 के बीच में तुम मेरे को फोन करना, तो प्लान बताता हूँ, ठीक है? जी सर। अभी वो टॉप फ्लोर वाले फ्लैट की चाबी लेके अंदर आ जाओ तुम, ठीक है? मैं मनोहर को बोल देता हूँ, वो टॉप फ्लोर खोल देगा। तो आकाश, मैं तुमको एक मेरा जो फ्लैट का सैंपल दिखाता हूँ, उसको देख के तुम बताना कि तुमको कैसा लगा। ठीक है जी। चलो आओ भाई साले साहब, देखो हमारा जलवा। अरे मनोहर जी भैया। जा बेटा, 3 टॉप क्लास चाय ले गया। अब भी ठीक है, मलाई मार गए। हाँ जा, देख रहे हो साले साहब, हैं? जाओ अंदर जाके देख के आओ। तो भाई साले साहब, देखा हमारा जलवा है? भाई जीजा जी कमाल है, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम के सिलसिले में उठता बैठता हूँ, पर ऐसा फ्लैट मैंने आज तक नहीं देखा। देखोगे भी कैसे आकाश, ऐसा बस हमारे जिया जी सोच सकते हैं। सारी प्लानिंग, बिल्डिंग कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, फ्लैट कहाँ होगा, क्या क्या होगा, सारी फैसिलिटीज। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिया जी ऐसा ना कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जीजा जी ये पर्दे और ये जो पूरा सामान आपने इस फ्लैट में लगाया हुआ है, ये तो सैंपल फ्लैट में नहीं होता है मेरे ख्याल से। लेकिन आकाश, जब ये फ्लैट जिया जी का हो ना, तो ऐसी चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। भाई आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना। अभिषेक, गर्मी बहुत है, एसी भी नहीं चल रहा। हाँ जी, मैं वही कहूँ, गर्मी क्यों लग रही है? एसी चलाया तो है। जीजा जी स्विच तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायरिंग नहीं हुई हो? आई एम रियली सॉरी मिस्टर आकाश साले साहब, हमारे इस घर में वायरिंग की जगह ही नहीं है। देखो जी, ये देखिए, पूरा टेक्निकल जमाना आ गया जी। ये है जी एक छोटा सा टैबलेट, ये वाला बटन देखिए, आपको एसी चलाना है तो देखो अभी चलेगा। ये दबाया बटन है, और देखो जी चल पड़ा जी एसी जी है। क्या बात है जीजा जी, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। ये पूरा घर जी हाईटेक है, इस पूरे घर का कंट्रोल इस छोटे से टैबलेट में। तुम्हें पता है आकाश, जिया जी के जितने फ्लैट है ना, सब सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं।
लेकिन जीजा जी ये सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं फिर आप? कुछ नहीं जी, ये देखो जी, ये वाला बटन दबा देते हैं और सर्दी ऐसे गायब। और ये वाला मैं समझाता हूँ, लो मुझे लो। लो मैं बताता हूँ। अब बताओ। इससे क्या होता है ना, ये देखो, ये जितनी भी लाइट्स है ना, इससे ना कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और देखो, हम बटन दबाएंगे ना तो ये खिड़की के जितने पर्दे ना है, ये खुल भी सकते हैं अपने आप और बंद भी हो सकते हैं। ये देखो, बहुत कमाल की चीज है ये वन मैन आर्मी है जी। अभिषेक देखो दरवाजे पे कौन है? चाय वाला आया होगा। देखो जी, देखो। ओ चाय आ गई। देखो साढ़े साहब, हैं? साढ़े साहब चाय भी आ गई, चाय पियो आप। क्या है ना आकाश बाबू, मैं ना बहुत दूर की सोचता हूँ। मेरे को कोई खाली जमीन दिख जाए ना तो मैं उस पे अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ। उस पे जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ, स्विमिंग पूल, जितनी भी आजकल की जनरेशन की रिक्वायरमेंट है ना, वो सब बनवाने का मन करता है जी मेरा। ये पूरा प्रोजेक्ट बना के मैं बड़े बिल्डर को या इन्वेस्टर को दे देता हूँ और इस काम के लिए मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है और एक फ्लैट फ्री में दे देता है जी, पापा जी के दे आते हैं। क्या बात है जीजा जी, भाई मान गए आपको। खड़े क्यों हो आप? फिर से खड़े हो गए, बैठो ना, बैठो। हाँ, हर काम की अपनी एक खासियत होती है, तुम्हारे काम की भी होगी। मुझे ना लोगों के लिए दुनिया बसाने में मजा आता है और मेरे को पूरा यकीन है कि तुमको शामियाना बनाने और उखाड़ने में मजा आता होगा, है ना? लेकिन मेरा तो मानना है कि बंदे को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको धन दौलत, पैसा, रुतबा, खूब पैसा मिले। मतलब काम कैसा भी हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, मतलब काम ही होता है, आप तो जानते हो। लेकिन वो आजकल कहते हैं ना कि काम करने के बाद उसकी जो पब्लिसिटी है ना, आजकल एक नया चल रहा है मार्केट में, पब्लिसिटी, वो होना बहुत जरूरी है। अब काम कितना भी अनोखा कर लो, लोग उसको जानेंगे नहीं तो कोई क्या फायदा। ये नहीं कि शादी हो गई, खाना खा लिया, घर चले गए और ये भी नहीं पता चला कि भाई ऑर्गेनाइज किसने किया है। और हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, मतलब उसी का इतिहास बन जाता है। तो आकाश बाबू कहते हैं ना कि इंसान की पूरी जिंदगी चली जाती है पैसा कमाने में। अब पैसा कमाने के बाद यदि रुतबा, शोहरत ना मिले तो मतलब क्या फायदा, समझो ना आप? मेरा तो ये मानना है कि इंसान अपना नसीब अपने हाथों से लिखता है। जब भी मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि भाई तू जो कर रहा है ना, तू उसमें खुश है कि नहीं? यदि मेरे को इतना सा भी लगे ना कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ कि मैं ऐसे अपना प्रोफेशन चेंज कर दूँ, तो आकाश मतलब तू यदि अपने इस ये शामियाने वाले बिजनेस में खुश है तो खुश है। भाई मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अभी क्या ना जी, जब जैसे काम की बातें आती ना, मैं थोड़ा जोशीला हो जाता हूँ, क्योंकि जी काम ही हमारा पैशन है, शौक है। चलो जी चलते हैं। हाँ, चलिए चलते जी यार। चलो साढ़े साहब, अच्छा लगा ना आपको आज? तो आकाश भाई, कैसे लगा हमारे जिया जी के ठाट बाट है? अरे कमाल, मतलब वो फ्लैट तो देखने लायक था, मजा आया जीजा जी। अरे साढ़े साहब, ये सब कुछ तो बाबा जी की दया है। अब आने वाले वक्त में देखना तुम अपने जीजा जी के जलवे हैं। ओए! अरे गाड़ी देखकर नहीं चला सकते? अंधे हो क्या? तुमको पता है तुमने किसका गाड़ी ठोका है? ओ भाई साहब, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया,
आपने ही अचानक ब्रेक मार दिया। अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगे कि गाड़ी कैसे चलाना है? देखो, अपनी गलती दूसरे को थोपने का कोशिश मत करो। अरे भाई साहब, गलती आप लोगों की थी। अगर मैं समय पर ब्रेक नहीं मारता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? सर खोलिए ना। सर आपको तो अच्छी तरह मालूम है ना कि आपके ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था, आप गाड़ी में ही बैठे थे। समझाइए ना इनको। आपको जो कुछ भी कहना है ना, आप मेरे पीए से बात कीजिए। सर मेरी बात तो हटो, हटो, साथ से दूर हटो। एक तो गाड़ी ठोका, फिर हम पर इल्जाम लगाया, और अब मंत्री जी से हमारा शिकायत भी कर रहे हो। देखिए भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, गलती आप लोगों की थी, लेकिन आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूं। अच्छा, तो घूस दोगे, हमें खरीदने का कोशिश करोगे? हम बिकाऊ नहीं हैं। देखिए, इन जैसे लोग ही हैं जो देश में गंदगी फैला रहे हैं। जबान संभाल के बात करना, बदतमीजी नहीं, वरना धमकी किसको देता है बे? अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे हाँ, जाओ जाओ, जिसको फोन करना है कर लेना, लेकिन गलती तुम लोगों की थी। हेलो डीजीपी साहब, वो एक लड़के ने मंत्री जी का गाड़ी ठोक दिया है और ऊपर से बदतमीजी भी कर रहा है। लखनऊ यहाँ सीतापुर के पास, अरे वो जो पुलिस चौकी है ना, बस उसके आगे। अरे जल्दी से कुछ कीजिएगा। ठीक है, अभी देख, थाने में पुलिस समझाएगी तुझे। अब सर जी शांत हो जाइए। अच्छा, अब हम माफी मांग लेते हैं। माफी मांग ले आकाश, छोड़ दीजिए छोटी छोटी तो बातें। हाँ, पुलिस का नाम लिया तो हवा निकल गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए जल्दी आइए। यही वो लड़का है जिसने मंत्री जी की गाड़ी ठोकी है। गाड़ी का नंबर नोट करो। तुम मेरे साथ थाने चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, गलती इन लोगों की थी। तुम्हें जो कुछ भी कहना है थाने में चल के कहो। लेट्स गो। ओ इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। जी, क्यों रोका आपने? क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, आपको 5 मिनट इंतजार करना होगा, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जानी है। और आपसे भी मिस्टर पीए, समझ गए? 5 मिनट में किस्मत बदलोगे इसकी? मुझे बाबा जी की दया रही ना, तो किस्मत बदलने में तो सिर्फ 1 ही मिनट जाता है जी। इंस्पेक्टर, अरे अपना बाल बच्चा नहीं पालना है क्या? अब तो ऑर्डर इसका मानेगा या डीजीपी का? देखिए आप जरा। वो जी 1 मिनट हो गया है जी, पासा पलटने वाला है, किस्मत बदलने वाली है। और बाकी के 4 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और तुमको तुम्हारी औकात। हेलो। जिस लड़के ने मंत्री की गाड़ी ठोकी है उसे छोड़ दो, दिल्ली से ऑर्डर है। जी सर। सॉरी सर, मुझे नहीं छोड़ा पड़ेगा। क्या? जय हो। हाँ सर, दिल्ली से ऑर्डर आया सर। ओ जी पीए साहब, 4 मिनट भी हो गए, आपको मेरा इंट्रोडक्शन भी पता चल गया और आपको अपनी औकात भी। अपने मंत्री जी को समझा दो कि पुलिस डिपार्टमेंट को अपने जेब में रखने की गलती ना करें। जाइए आप। ग्रेट हो जी आप तो, इसलिए तो मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। जीजा जी, थैंक यू मुझे इस मामले से निकालने के लिए। साढ़े साहब, इस पे थैंक यू वाली कौन सी बात है?
मतलब हमारे होते हुए तेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता। और अब तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी ना, हैं? अगर तुम्हारी कोई गलती होती भी ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। वही जीजा जी, आज ये सब कुछ देखकर मैं तो आपका फैन हो गया। साले साहब, फैन वैन को छोड़िए, आप मेरे को अपना मानिए, समझ गए ना? आओ चलते हैं। साले साहब, अरे आ जाओ बेबे, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं सर, वो सॉरी बोलने के लिए सर। आकाश जी को सॉरी सर। आई एम सॉरी आकाश जी। इनको अरेस्ट करके मैं वाकई में बहुत बड़ी गलती करने वाला था सर। सर अब मेरी नौकरी। अजी डोंट वरी भाई साहब, डोंट वरी। नौकरी को कोई खतरा नहीं है, पापा जी सब भली करेंगे, आप जाओ। थैंक यू सर। ये और मिनिस्टर की तो हालत देखने लायक थी, और इंस्पेक्टर, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या बात है जीजा जी, आप ही हो। और साले साहब, ये सब कुछ तुम भी कर सकते हो। तो कैसे? देखो क्या ना साले साहब, इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए, करने की चाहत होनी चाहिए। और तुम ये जो करते हो ना, तंबू गाड़ने और उखाड़ने का काम, ये ठीक है, इसमें तुमको मजा आता है, लेकिन ज्यादा पावर और पैसा कमाने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ता, कुछ हटके सोचना पड़ता, समझो ना, कुछ बड़ा। और तुम कर सकते हो, तुम्हें वो बात है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।